नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मनी प्रोफेक्स में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो फॉरेक्स रोबोट्स रहते हैं। अगर वो आप चला रहे हो या चलाना चाहते हो, अगर आप न्यू बिगिनर्स हो और आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग रोबोट्स चलाने के हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या आपको सावधानियां रखनी चाहिए। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग रोबोट चला रहे हैं तो आपका अकाउंट वॉश आउट नहीं होना चाहिए, ब्लो नहीं होना चाहिए कि मैंने फॉरेक्स रोबोट लगाया, मेरे को जानकारी नहीं थी और मेरा अकाउंट पूरा उड़ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ आपको, सब वो मेरे पूरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या आपको प्रिकॉशंस रखने चाहिए अगर आप फॉरेक्स रोबोट ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग कर रहे हैं फॉरेक्स में। क्योंकि इसमें बहुत सारी सावधानियां रखनी चाहिए। किसी ने बताया आपको कि ये एक अच्छा रोबोट है, आपने बाय कर लिया या किसी से ले लिया और किसी ने दिया और आपको मालूम नहीं है उसके बारे में और आपने लगा दिया और आपका अकाउंट ऐसे ही जीरो हो गया, तो फिर किसको दोष देंगे। इसके लिए आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिए और सब पॉइंट देखिए और आप खुद स्टडी कीजिए इसके बारे में और उसके बाद ही फॉरेक्स रोबोट यूज़ कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक तो बनता है। आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ तो आप एक लाइक कीजिए वीडियो को और दोस्तों में शेयर कीजिए कि बाकी भी आपके दोस्तों को इसकी बारे में जानकारी रहनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर मैं वीडियो को शुरू करने से पहले आपको जो मैं पहले यूज़ करता था, जो मैं स्टडी करता था, मेरे पास कितने रोबोट्स थे, अभी भी है, बहुत सारे रोबोट्स है, पर मैं चलाता नहीं क्योंकि जंक और बंक बहुत सारे रोबोट्स रहते हैं और आप उनको चलाने लगे तो आपका अकाउंट कहीं का नहीं रहेगा। तो मेरे पास अच्छे अच्छे भी बहुत सारे रोबोट है और बेकार कचरा रोबोट भी बहुत सारे हैं। तो मैं आपको मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाऊंगा। मैं कभी से यूज़ कर रहा हूँ रोबोट्स। एक मैंने ये चैनल चालू किया उसके पहले से मैं रोबोट ट्रेडिंग कर रहा हूँ। उसके पहले तो मैन्युअल ट्रेडिंग बहुत किया मैंने, पर रोबोट ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ, पर अभी थोड़ा सा कम कर दिया क्योंकि प्रॉपर जानकारी रहना चाहिए और अच्छा रोबोट आपको मिलना चाहिए तो ही रोबोट ट्रेडिंग कीजिए, ऐसा मेरा सुझाव है। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं कितने फाइल्स है और कितने कैसे मैं यूज़ करता था, कैसे स्टडी करता था, वो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। तो दोस्तों, हम आ गए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो हम देखते हैं मेरे पास कितने कितने रोबोट्स जो मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में यूज़ करता था और करता हूँ वो सब मैं आपको दिखा रहा हूँ अब मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। और कभी से यूज़ करता था, कौन सी फाइल थी, कैसे स्टडी करता था, वो सब मैं दिखाने वाला हूँ। तो चलिए फोल्डर में जाते हैं कंप्यूटर के। तो इधर रोबोट का फोल्डर है मेरा बनाया हुआ, उसमें देखिए इसमें बहुत सारे फोल्डर्स है और सब फोल्डर्स भी बहुत सारे, एक एक फोल्डर्स में बहुत सारे रोबोट्स है। पर मैं एक दो फोल्डर से वही दिखा रहा हूँ आपको। तो इसमें देखिए बहुत सारे रोबोट्स पड़े हुए हैं और 172 आइटम्स इधर दिख रहे हैं, 172 और उसके में भी सब फोल्डर्स रहेंगे बहुत सारे। एक एक रोबोट्स के वर्जन्स भी आते हैं अलग अलग। और आप देखेंगे इधर डेट, तो डेट देखिए 2020 से सब ज़्यादातर 20-21 के सब है। बाकी के न्यू भी रोबोट यूज़ कर रहा हूँ वो भी है और दूसरे भी बहुत सारे फोल्डर्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ और यूज़ करता था और जो मैं स्टडी करता था वो भी जस्ट चालू किया था स्टार्टिंग में। तो मैं ऐसे भी स्टडी करता था। तो इधर भी देखिए 20 का ये डेट है 2020 का और इसमें सीरियल नंबर देखिए कि डेट, ये का नाम क्या है, डेवलपर्स कौन है, कैपिटल कितना रिक्वायरमेंट है, परफॉर्मेंस क्या है, रिमार्क्स क्या है उसका, सब मैं इधर स्टडी करता था। वो मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ अभी। तो ये थे मेरे सब फाइल्स एंड फोल्डर्स जो फॉरेक्स रोबोट के हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे तो की पॉइंट्स देखते हैं हम, क्या क्या की पॉइंट्स, क्या क्या ज़रूरी बातें हैं जो आपको एक फॉरेक्स ट्रेडिंग रोबोट यूज़ करने वक्त आपको रखनी चाहिए फॉरेक्स मार्केट में। तो चलिए एक एक पॉइंट को देखते हैं कि जो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर रहते हैं उनको चलाने से पहले कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए, ये हम देखते हैं। तो पहला पॉइंट है चूज रोबोट्स विथ अ बेस्ट स्ट्रेटेजी।
मेरा एक प्रीवियस वीडियो है, उसमें दिया है कि कौन सी स्ट्रैटेजी रोबोट्स यूज़ करते हैं। वो पहले आप जाके देखिए कौन सी स्ट्रैटेजी उसमें यूज़ होती है। उसमें सब स्ट्रैटेजी कवर की है, आप देखिए वो वीडियो जाके पहले कौन सी स्ट्रैटेजी। तो आपको बेस्ट रोबोट आपको चुनने का है। आप वो स्ट्रैटेजी की कौन सी स्ट्रैटेजी पे वो बेस रहता है उसके हिसाब से, और कौन से अच्छे स्ट्रैटेजी पे वो काम कर रहा है और कैसे काम कर ट्रेड बाय सेल करता है वो भी आपको देखना चाहिए। तो इसके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी चाहिए और बेस्ट रोबोट चाहिए। आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करने की है रोबोट थ्रू। और आगे देखते हैं, डिपॉजिट अमाउंट इन योर अकाउंट विथ सफिशिएंट फंड। तो जिस भी आप अकाउंट में रोबोट चलाना चाहते हैं उसका अकाउंट का बैलेंस है वो सफिशिएंट रहना चाहिए। जो फॉरेक्स ट्रेडिंग रोबोट को उतना मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतना तो आपको चाहिए ही। अगर आप कम बैलेंस रखेंगे अकाउंट में और वो रोबोट चलाएंगे कौन सा भी, यानी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो अगर उसने बड़े बड़े लॉट साइज में ट्रेड लेना चालू किया तो आपका अकाउंट वॉश आउट होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसके लिए सफिशिएंट फंड होना चाहिए, मस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद फर्स्ट टेस्ट योर रोबोट इन डेमो अकाउंट्स एंड फाइंड ट्रेडिंग स्टाइल्स एंड देन रियल। अगर आपको किसी ने फाइल दिया या आपको किसी ने रोबोट बेचा है, आपने ख़रीदा है, तो आपको पहले फाइंड आउट करना चाहिए डेमो अकाउंट में कि ये कौन से स्ट्रैटेजी कैसे ट्रेड्स लेता है, बाई सेल कैसे करता है, कैसे स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट लेता है, कैसा उसका ट्रेडिंग स्टाइल है और ट्रेड को क्लोज कैसे करता है और कितना फ्लोटिंग रखता है अकाउंट में। वो सब स्टडी करने के लिए आप डेमो अकाउंट पहले ट्राई कीजिए, 1-2 हफ्ता डेमो अकाउंट में देखिए। अगर आप सेटिस्फाई है तो ही आप रियल में जाइए। ये मेरा सुझाव है आपको पर्सनली। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। उसके बाद प्रॉपर मनी मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर आप मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं तो प्रॉपर मनी मैनेजमेंट तो जाते ही है, पर ट्रेडिंग रोबोट करते हैं तो उसके लिए भी आपको प्रॉपर मनी मैनेजमेंट चाहिए। क्योंकि क्या रहता है, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट नहीं रहता। किसी ने बताया कि ये रोबोट चलाओ अच्छा है और आपने लगा दिया और उसमें मनी मैनेजमेंट किया ही नहीं, ऐसे ही लगा दिया $100 पे, तो आपको $100 भी ख़त्म हो जाएंगे, उधर अकाउंट ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए प्रॉपर मनी मैनेजमेंट कीजिए कि कितना फंड उसके लिए रिक्वायरमेंट है। अगर किधर ट्रेड फंस गया उसका, तो आपको निकालने के लिए आप स्टॉप लॉस लेना चाहिए आपके ट्रेड में। अगर वो ट्रेड लेते जा रहा है तो आपको उसको बंद भी करना चाहिए। समझो आपने एक मार्टिंगल रोबोट लगाया और आपको लगता है कि मार्केट अभी रिकवर होएगा, तो उसको थोड़ा बहुत फंड देके थोड़ा बहुत बूस्ट करने के आप प्रॉपर उसमें स्टडी करके आप उसको फंड देके उसको बचा सकते हैं। पर ये बहुत बार काम करता है, नहीं तो काम करता नहीं तो कभी कभी आप हेजिंग भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनली एडवाइस नहीं है, पर आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर वो बाय करते जा रहा है एक लॉट लेके मल्टीप्लायर करके, तो आप उसके अगेंस्ट भी ट्रेड करके उसको बचा सकते हैं। ऐसे प्रॉपर मैनेजमेंट की आपको ज़रूरत है। आपको लगता है कि ऑटोमेशन है तो वो चलते रहेगा, आप उनको देखने की कुछ ज़रूरत नहीं, कि टेंशन नहीं कुछ, और जितना फंड डाला है वो करते रहेगा, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करना उसमें बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बैक टेस्ट रोबोट बिफोर इंस्टॉल इन MT4 और MT5। अगर आप कोई भी रोबोट लगाना चाहते हैं आपके MT4 या MT5 में, तो आप उसका बैक टेस्ट कीजिए। बैक टेस्ट कैसे करते हैं वो एक्चुअली मेरे को इतना टाइम मिलता नहीं तो मैं एक वीडियो बना देता कि बैक टेस्ट कैसे करते हैं। आप एक 5-6 महीने का तो बैक टेस्ट कीजिए कि 5-6 महीने में कैसे परफॉर्मेंस था। कभी कभी बैक टेस्ट भी इतना अच्छा दिखाता नहीं, जो करेक्ट रियल पिक्चर है वो दिखाता नहीं, पर एक आइडिया आप उनको आ जाता है कि कैसे ट्रेड लेता है, कैसे क्लोज करता है ये, और कितना प्रॉफिट दे सकता है, कितना ड्रॉ डाउन जाता है, उसके बारे में आप उनको एक आइडिया आ जाता है रोबोट के बारे में। तो इसके लिए बैक टेस्ट भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको मालूम है बैक टेस्ट कैसे करने के स्ट्रैटेजी टेस्टर में, तो आप ज़रूर उसको पहले कीजिए और उसके बाद ही रोबोट को अपने MT4 या MT5 में लगा के छोड़ दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एट द टाइम ऑफ ड्राइव डाउन इंक्रीज डोंट ऐड फंड फॉर
सेव अकाउंट। यानी कभी कभी क्या होता है, मार्केट बहुत ही ज़्यादा आपके अगेंस्ट जाता है। अगर मैटिंगल रोबोट है, वो बाई के ट्रेड ले रहा है, तो वो अगर मार्केट सेल के पोजीशन में जा रहा है, वो बाई के ट्रेड लेते जा रहा है, लेते जा रहा है, लेते जा रहा है, एक एक लॉट मल्टीप्लायर करके। अभी 0.1 का लिया, 2 का लिया, 0.3 का लिया, 0.5 का लिया, जितना भी उसको लिमिट दिया है उधर तक वो ट्रेड लेते जाएगा, लेते जाएगा। उस पोजीशन में क्या होता है, आपका फ्लोटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और वो फ्लोटिंग बढ़ जाने से आपको एक डर सा लगा रहता है कि अभी तो मेरा अकाउंट उड़ जाएगा ऐसा करके, और आप उसमें और फंड ऐड कर देते हैं। अभी समझो $5,000 का अकाउंट है, तो और आप उसको बचाने के लिए और 2-3 हज़ार डॉलर लगा देंगे। तो उसमें क्या होता है, अगर मार्केट और भी नीचे आता है और आप बाई के ट्रेड वो रॉबर्ट लेते रहेगा, तो बहुत बड़े बड़े ट्रेड क्या करेंगे, वो आपका कैपिटल खा जाएंगे और पूरा आपका अकाउंट वो $2,000 भी लेके जाएंगे और पूरा अकाउंट जीरो कर देंगे। इसलिए आपको देखने का, अगर बहुत ही कॉन्फिडेंस है तो ही थोड़ा सा फंड उसमें डिपॉजिट करके आप आपका अकाउंट बचाने की ट्राई कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। क्योंकि ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग रोबोट रहते हैं वो इमोशनल लेस रहते हैं, उसमें कोई भी इमोशनल नहीं रहता, उसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर रहता है, जो उसमें प्रोग्रामिंग रहता है उसके बेस पे ही वो ट्रेड लेता है। वो देखता नहीं है आपका अकाउंट सेव करने का या नहीं करने का, उसको सिर्फ फंड की ज़रूरत रहती है। तो ऐसे करके आपका पूरा अकाउंट वो खाली कर देगा। इसके लिए आपको अगर कॉन्फिडेंस है तो ही आपको अकाउंट में थोड़ा सा कैपिटल डाल के बचाइए, नहीं तो मत बचाइए अकाउंट को। ऐसा समझिए कि मेरा जो कैपिटल था वो गया, मैं लॉस में हो गया, ऐसा करके छोड़ दीजिए, नहीं तो आप और ज़्यादा लॉस में चले जाएंगे और अपना जो मेन अकाउंट, जो बैंक अकाउंट है, वो भी खाली करके रख देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, एट द टाइम ऑफ हाई वॉलेटिलिटी और बिग न्यूज़ टाइम अवॉइड और स्टॉप रोबोट्स ट्रेडिंग इफ पॉसिबल। अगर आपको पॉसिबल है तो आप उसमें थोड़ा बहुत मैनुअल इंटरफेयर, यानी आप क्या कर सकते हैं, अगर न्यूज़ का टाइम है या हाई वॉलेटिलिटी है, मालूम है एक बड़ा न्यूज़ आने वाला है मार्केट में, या बहुत बड़ा मार्केट क्रैश होने वाला है, ऐसे आपको न्यूज़ मिला है, तो उस टाइम रोबोट स्टॉप कीजिए। कभी कभी क्या होता है, जो हमारा अकाउंट है रोबोट ट्रेडिंग वाला, उसमें बहुत सारा फ्लोटिंग हो जाता है, तो हमको स्टॉप करने के लिए चांस नहीं मिलता है। पर अगर आपका रोबोट सही है, आप और फ्लोटिंग नहीं है, तो आप एक अच्छे से उसको स्टॉप कर सकते हैं। अगर व्यूज़ न्यू है तो आपको लगेगा कि बिग न्यू है तो अच्छा प्रॉफिट निकलेगा, ऐसा नहीं है। अगर मार्केट बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट गया आपके ट्रेड के जो रॉबर्ट ने लगाया है, तो आपका ट्रेड बहुत ही ज़्यादा लॉस में जाएगा। तो इसके लिए उसको अवॉइड करना ही अच्छा है, और स्टॉप कर दीजिए थोड़ा टाइम के लिए, 1-2-4-5 घंटे के लिए, और उसके बाद वापस उसको कंटिन्यू कीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट ट्रेड मैन्युअली इन ऑटो ट्रेडिंग अकाउंट। अगर आप ऑटो ट्रेडिंग अकाउंट में मैनुअल ट्रेड करने जाएंगे तो सर गलत है। क्योंकि क्या होता है, मैनुअल ट्रेडिंग आप करने जाएंगे, आपका मैनुअल ट्रेडिंग सही नहीं है तो आप भी, और अगर मार्केट अगेंस्ट गया तो मैनुअल ट्रेडिंग करके उसमें आप और ज़्यादा आपका फ्लोटिंग बढ़ा देंगे, और दोनों भी मिला के आपके अकाउंट को खाली कर देंगे। इसके लिए मैनुअल ट्रेडिंग मत कीजिए। मैनुअल ट्रेडिंग करने का है तो आपको एक सेपरेट अकाउंट खोलिए ब्रोकर में, क्योंकि बहुत सारे अकाउंट हम खोल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा अकाउंट खोलने के हैं तो मेरे इस वीडियो के नीचे भी लिंक दिया है सब ब्रोकर का, XNX है, OctaFX है, कबाना कैपिटल है, उसमें आप जाके मेरे लिंक से अकाउंट खोल सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है, वॉच यूर ऑटो ट्रेड बाय टाइम इंटरवल। रोबोट लगा दिया अकाउंट में और आपको लगा अरे मेरे को अभी देखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप ट्रेड लेगा, क्लोज करेगा और सब वो करेगा और मेरे को प्रॉफिट लेके देगा, ऐसा नहीं है। आपको टाइम टू टाइम उसको चेक करना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, कैसे वो ट्रेड बाई सेल कर रहा है, वो टाइम टू टाइम थोड़ी टाइम में चेक करते रहना चाहिए। अगर आप उस पर ध्यान ही नहीं देंगे, वो ऐसे ट्रेड लेके आपका अकाउंट भी खाली कर सकता है। तो इसके लिए आप टाइम टू टाइम उसके ट्रेड को देखिए, कैसे क्या करता है, वो कैसे एक्टिविटी उसमें चलती है। और उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है, विड्रॉ योर प्रॉफिट टाइम टू टाइम इन अ फॉरेक्स ट्रेडिंग। अगर आप फॉरेक्स रोबोट चला रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखिए, आप अच्छा प्रॉफिट उसमें निकाल रहे हैं। अगर समझो $1,000 से आपने स्टार्ट किया है अकाउंट
और उसके बाद अगर $100 बन गए, उसके बाद थोड़े दिन के बाद और $200-300 बन गए, तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करके उसको निकाल दीजिए। $100 निकाल लिए, थोड़े $200 निकाल दिए, $300 ऐसे निकाल दीजिए प्रॉफिट। मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आपको सफिशिएंट फंड रखने का ही है अकाउंट में अगर रोबोट चलाने का है तो। पर जो आपका प्रॉफिट है उसमें से थोड़ा थोड़ा पार्ट निकाल दी जाइए, क्योंकि एक टाइम क्या होता है, कभी कभी फॉरेक्स ट्रेडिंग रोबोट बहुत ही अग्रेसिव रहते हैं और बहुत ही फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको मालूम है कि कभी कभी बहुत बड़ा क्रैश हो जाता है या अप डाउन हो जाता है, बहुत ज़्यादा मार्केट वन साइड हो जाता है। तो इसमें कोई कोई रॉबोट अपने आप को बचा नहीं पाते हैं, तो ऐसे में आपका अकाउंट वैनिश वॉश आउट हो जाता है। तो ये वॉश आउट में आपका प्रॉफिट भी चला जाता है। तो ये प्रॉफिट नहीं चला जाए इसके लिए थोड़ा थोड़ा पार्ट करके आप विड्रॉल करते रहिए, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत ये प्रॉफिट रहने दो और हम रोबोट उसको में ज़्यादा बढ़ाएंगे और ज़्यादा प्रॉफिट निकालेंगे, ऐसे करके इसमें से प्रॉफिट निकालते ही नहीं। अकाउंट 200% 300% हो जाएगा तो भी वो प्रॉफिट उधर भी रख देते हैं। ऐसा नहीं करने का है आपको, ये गलती नहीं करने का है, आपको विड्रॉल करने का है। उसमें प्रॉफिट जो उसको सफिशिएंट फंड है वो रखिए और प्रॉफिट निकाल दी जाइए, तो ही आपका एक सक्सेसफुल ट्रेडर ऑटो ट्रेडिंग रोबोट कर सकते हैं और अच्छे से रोबोट चला सकते हैं। तो ये थी मेरी जानकारी, ये सब पॉइंट्स थे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग रोबोट चला रहे हैं। तो ये सब जो पॉइंट है वो ज़रूर ध्यान में रखिए और उसके बाद ही प्रॉपर स्टडी और एनालाइज कीजिए। उसके बाद ही अच्छा ट्रेडिंग रोबोट चुनिए और उसको अकाउंट में लगाइए और अच्छा प्रॉफिट कमाइए। तो मैं और भी रोबोट लेके आने वाला हूँ आपके लिए, अच्छे अच्छे रोबोट है जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ या मेरे अकाउंट में है, जो मैंने लगाए वो आपको दिखाऊंगा, उसकी रिज़ल्ट भी दिखाऊंगा और आपको अच्छे अच्छे रोबोट भी प्रोवाइड करूंगा। पर मेरे को एक्चुअली टाइम नहीं मिल रहा है इसके लिए, तो मैं कैसे भी करके मैनेज करके एक एक वीडियो बनाता हूँ आपके लिए और इन्फॉर्मेशन आपसे प्रोवाइड करता हूँ। तो मेरी एक गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पहले तो लाइक कीजिए वीडियो को और दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।